हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो आप में से जो भी बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि इस बार आरएससीबी 2021 की वैकेंसीज निकली है, जिसमें करीबन 1012 पोस्ट है। अगर उसमें से भी हम बात करें केवल एई या जेई की, तो दोस्तों आपकी ब्रांच चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे सिविल हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच हो आपकी, या फिर इवन सीएससी आईटी ब्रांच भी अगर आपकी ब्रांच है दोस्तों, तो आप हर एक ब्रांच के लिए आपके यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, इंडिया के सबसे बेस्ट कोचिंग सेंटर इंजीनियर्स एकेडमी ने अपने प्लेटफॉर्म निम्बस लर्निंग पर आपके लिए ऑलरेडी 26 फरवरी से एक बैच चालू कर रखा है दोस्तों। तो अगर आपने वो बैच ऑलरेडी नहीं ज्वाइन किया है, तो आप www.nimbus.org.in पे विजिट करिए और उस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। या फिर अगर आप चाहो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 7374, मैं लिख देता हूं यहां पे 7374 000 888 या फिर 999 पे आप कॉल करके इस वैकेंसीज के बारे में पता कर सकते हैं और आप कौन सा बैच चल रहा है, कैसे आपको ज्वाइन करना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस हेल्पलाइन नंबर्स पे मिल जाएगी। 7374 000 888 या फिर 7374 000 999। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मेरी बात, तो मेरा नाम कुलदीप है। यहाँ पे आपको पता है कि इस बार सिलेबस के अंदर मैथमेटिक्स का भी काफी इंपॉर्टेंट वेटेज है, तो यहाँ पर मैं मैथमेटिक्स को कवर करने वाला हूँ। और रही बात मैथमेटिक्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या वेटेज होगा, कैसे क्या क्या चलेगा दोस्तों, तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं 2018 में भी सेम टाइप से ही मैथमेटिक्स का सिलेबस था अप टू 12th लेवल। और जो चीजें मैंने पढ़ाई थी दोस्तों, उसके बाहर से एक भी चीज नहीं आई है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो ढंग से स्कोर करना, तो मैं फिर से बोल रहा हूं, मैथमेटिक्स में जो मैंने पढ़ाया था दोस्तों, उसके बाहर से एक भी चीज नहीं आई है। तो इसलिए आप प्लीज फटाफट ज्वाइन कर लीजिए हमारे लाइव बैच को, जो कि 26 फरवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, 1 तारीख से 1 मार्च से मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं मैथमेटिक्स वाला पोर्शन। तो अगर आपने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है, तो हमारी वेबसाइट nimbus.org.in पे विजिट करिए या इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करिए और आप 1 तारीख से ही मैथमेटिक्स को ज्वाइन कर लीजिए। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये तो रही पेड बैच की बात, जहां पे हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको पूरा कोर्स कवर कराने वाले हैं। साथ साथ आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी ये भी है दोस्तों कि 1 तारीख को ही मैं मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स लेके भी आ रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग। तो अगर आप चाहते हो दोस्तों, तो आप उस फ्री कोर्स को भी आप देखिए दोस्तों, उसका कोई चार्जेस नहीं है आपके पास। तो वहां पे मैं मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स कराने वाला हूं, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ सकते हैं एग्जाम में, वो भी मैं वहां पे कराने वाला हूं। लेकिन हाँ, अगर आपको कंप्लीट बैच चाहिए, तो दोस्तों आपको इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आपको कंप्लीट बैच वहां से परचेस करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों इस बैच की यही है कि पिछली बार भी जब वैकेंसी अनाउंस हुई थी तो काफी कम टाइम मिला था बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए। तो इसलिए जितना हो सके उतना जल्दी आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों मैथमेटिक्स में क्या क्या चीजें आ सकती है, आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे 12th लेवल की मैथमेटिक्स आने वाली है। तो उसमें से यहाँ पे एक टॉपिक मैं आपको डेमो के लिए कवर भी करने वाला हूँ, ताकि थोड़ा आपको आइडिया पता पड़ जाए कि यहाँ पे हम किस टाइप से पढ़ाएंगे, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। डिफिकल्ट पेपर नहीं आते दोस्तों, पेपर बहुत ईजी आता है। तो देखते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे टॉपिक कवर करने वाला continuity and differentiability वाला टॉपिक। So let me start the demo of continuity and differentiability of a function। दोस्तों continuity and differentiability पढ़ने से पहले आपको पहले यह पढ़ना पड़ेगा कि एक फंक्शन की लिमिट कैसे निकालते हैं या एक फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर वो चीज समझ में आ गई दोस्तों, तो ही हम कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी की बात कर सकते हैं, अदरवाइज उसकी बात नहीं कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल सी चीज समझाना चाह रहा हूं। मान लीजिए दोस्तों कोई फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास, लेट्स से दिया हुआ है x² - 9 अपॉन x - 3, कोई फंक्शन दिया हुआ है। अगर मैं आपसे पूछो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f of 3, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज लिमिट ऑफ f of x टेंड्स टू 3। ये दो क्वेश्चन आपने दिए हमने आपको। तो देखिए पहले क्वेश्चन में आपको f of 3 निकालना है, मींस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है ना, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालनी है एट x = 3, और यहां पे हमें लिमिट ऑफ फंक्शन निकालनी है एट x = 3। तो दोस्तों दोनों ही चीजों में बहुत डिफरेंस है, लिमिट और फंक्शन वैल्यू दोनों ही अलग अलग चीजें होती है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई दोस्तों, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी आपको आराम से समझ में आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये फंक्शन दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे x को 3 पुट करूं, तो 3² कितना हुआ 9, 9 - 9 अपॉन नीचे कितना बच गया 3 - 3, दैट इज 0/0। और 0/0 कैंसिल आउट नहीं होता दोस्तों, 0/0 इज अनडिफाइंड। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है। कैसे आ रही है? अनडिफाइंड वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर मैं यहां पे लिमिट की बात करूं, तो दोस्तों यहां पे देखिए, ध्यान से देखिए, इस 9 को लिख सकता हूं मैं 3²। नाउ x² - 3², यहां पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूं a² - b² का। क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? a - b * a + b, दैट इज x - 3 into x + 3। और देखिए डिवाइड में भी दोस्तों क्या लिखा हुआ है? x - 3। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं हम। लिमिट दे रखी है आपको x टेंड्स टू 3। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों मैं x - 3 से x - 3 कैंसिल आउट कर रहा हूं, और जब यहाँ पे अगर मैं x को 3 पुट करता हूं, तो 3 + 3 कितना आंसर आ रहा है? 6 आ रहा है।
तो आप में से बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट चल रहा होगा कि सर ये क्या चल रहा है, ये तो 0.0 तो इनडिटर्मिनेट होता है, अनडिफाइंड कैसे लिख दिया, या फिर अगर यहाँ पे 0.0 क्यों लिखा आपने, यहाँ पे 0.0 क्यों नहीं लिखा, एंड सो ऑन। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको समरी बता देता हूँ हल्का सा, ताकि वैसे तो हर चीज को समझाएंगे, आपको ढंग से पढ़ाएंगे, लेकिन ठीक है बस समरी दोस्तों ये कि अगर लिमिट अगर मैं निकाल रहा हूं और 0.0 फॉर्म आ जाए या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए या ऐसी और भी बहुत सारी फॉर्म्स है, इन सबको बोलते हैं हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। तो उसके ऐसे हम एल हॉस्पिटल रूल या दूसरे रूल लगा के लिमिट्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं और 0.0 आ जाए या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाए दोस्तों, तो इस फॉर्म को बोलते हैं हम अनडिफाइंड फॉर्म। लेकिन अब आपके मन में चल रहा होगा सर यहां पे अपने 0.0 लिया तो यहां पे 0.0 क्यों नहीं लिया, या यहां अगर आंसर 6 आ रहा है तो वहां आंसर 6 क्यों नहीं आ रहा। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं फंक्शन में कोई भी एडजस्टमेंट करना अलाउड नहीं है। जैसा फंक्शन लिखा हुआ है एज इट इज वैल्यू पुट करनी है, कुछ कैंसिल आउट वगैरह नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ भी दिमाग नहीं लगाया है, एक्स का 3 पुट किया, ऑटोमेटिक 0.0 आंसर आया, इसलिए हमने अनडिफाइंड बोल दिया। लेकिन जब भी आप लिमिट निकाल रहे हो दोस्तों, तो आप फंक्शन को एडजस्ट कर सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो। तो कैंसिल आउट पहले हमने किया, उसके बाद अप्लाई करी लिमिट, तो हमारा आंसर 6 आया। अब रही बात हो रही लिमिट का एक्चुअली मतलब क्या होता है, तो देखिए दोस्तों बोर्ड पे समझाना चाहूंगा मैं आपको। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लाइन दे रखी है, रियल लाइन, तो यहाँ पे हम केवल रियल नंबर्स की ही बात करेंगे, इसलिए मैं रियल लाइन की बात कर रहा हूं। मान लीजिए लाइन वेरी कर रही है माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक के बीच में। अब मान लीजिए इस लाइन पे कोई एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक्स की, मान लीजिए कोई पॉइंट है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए है ना, जो हम लिमिट निकाल रहे हैं ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, तो इस एक्स को मैंने ए मान लिया फॉर एग्जांपल यहाँ पर। अब ए के जो पड़ोसी दोस्तों वो हो गए ए माइनस और ए प्लस। अब इसका मतलब क्या है, ए माइनस का मतलब क्या है, ए से जस्ट छोटी वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर ए की वैल्यू 1 है, अगर ए की वैल्यू 1 है तो ए माइनस की वैल्यू होगी 0.99999999 एंड सो ऑन। ऐसे ए प्लस का मतलब क्या हुआ, ए से जस्ट बड़ी वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर ए की वैल्यू 1 है तो ए प्लस की वैल्यू होगी 1.000000001। तो जस्ट ए माइनस और ए प्लस के ए के पड़ोसी है ना, तो ए माइनस ए के जस्ट लेफ्ट में है, ए प्लस ए के जस्ट राइट में। अब बात हो रही है इनकी, हम बात क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं क्या रियल लाइफ में सडन चेंज पॉसिबल है क्या, तो आंसर है नो। रियल लाइफ में कोई भी चीज सडनली चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बातें कर रहा हूं तो दोस्तों मेरी बात आप तक पहुंचने में कुछ ना कुछ टाइम लगता है, चाहे वो टाइम नैनो सेकंड्स में, पिको सेकंड्स में ही क्यों ना हो। सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ट्यूबलाइट का स्विच ऑन करूं तो स्विच ऑन करके ट्यूबलाइट तक करंट पहुंचने में टाइम लगता है, चाहे अगेन वो नैनो सेकंड्स में ही क्यों ना हो। तो दोस्तों हर चीज में कोई ना कोई टाइम लगता है, कोई भी चीज सडनली चेंज नहीं होती। तो वही चीज हम यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं कि इस ए पॉइंट पे लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब ए के पड़ोस में सडन चेंज नहीं हो रहा हो। ए के पड़ोस में सडन चेंज नहीं हो रहा, उसका मतलब क्या है कि ए माइनस पे और ए प्लस पे लिमिट सेम होनी चाहिए। दोस्तों ये जो रीजन है ए माइनस से लेके ए प्लस तक का रीजन, दोस्तों इस रीजन को बोलते हैं हम नेबरहुड ऑफ ए ना, नेबरहुड ऑफ ए। तो जब आप पेड बैच में आओगे या इवन क्रैश कोर्स में भी आओगे दोस्तों, तो हम आपको हर चीज यहां पे लिखाएंगे भी सही। तो अभी मैं मान रहा हूं कि आपको बस समझा रहा हूं कि मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं, क्या क्या चीजें एग्जाम में आ सकती है, किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं दोस्तों, हम उसी की बात करने वाले हैं अभी डेमो बैच के अंदर। तो यहां से देखिए दोस्तों, इसके अंदर यहां पे अगर मुझे लिमिट निकालनी है x इक्वल टू ए पे, दोस्तों x इक्वल टू ए पर फंक्शन की लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब इसके पड़ोस में सडनली चेंज नहीं हो रहा हो। मींस ए माइनस और ए प्लस पर लिमिट सेम होनी चाहिए। तो हम क्या बोलना चाहते हैं कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स ना, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट at x equal to a if and only if limit x tends to a minus f of x is equal to limit x tends to a plus f of x। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट लिमिट should be equal to right limit, या और बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट should be equal to right hand limit। तो a माइनस वाला पॉइंट a के लेफ्ट में, इसलिए इसको लेफ्ट हैंड लिमिट या लेफ्ट लिमिट बोलते हैं। a प्लस वाला पॉइंट a के राइट में, इसलिए इसको हम राइट लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। तो दोस्तों अगर ये दोनों लिमिट सेम हो रही होगी तो ही हम बोलेंगे a पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज a पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दोस्तों क्या मिली, ध्यान से देखिए। अभी दोस्तों हमने ये क्वेश्चन किया था लिमिट वाला क्वेश्चन, हमें लिमिट निकालनी थी x टेंड्स टू 3 पे, तो हमने यहाँ पे लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट कुछ भी चेक नहीं किया और डायरेक्ट लिमिट निकाल ली। दोस्तों ये तरीका, ये प्रोसीजर यहाँ पे गलत है। एक्चुअल प्रोसीजर क्या है दोस्तों कि पहले आपको लेफ्ट लिमिट निकालनी पड़ेगी, फिर राइट लिमिट निकालनी पड़ेगी। अगर दोनों ही लिमिट सेम आ रही होगी तो ये लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहां तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे समझाने के पर्पस से दोस्तों जानबूझ के लिमिट चेक नहीं करी, लेकिन ऐसे अगले कुछ क्वेश्चन जो हम कराने वाले हैं उसमें आपको पहले हम चेक करेंगे क्या लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट सेम आ रही है या नहीं आ रही है, उसके बाद ही हम लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे, अदरवाइज लिमिट की वैल्यू नहीं लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, तो लेफ्ट लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट लिमिट। अब बात हो रही है दोस्तों लेफ्ट लिमिट या राइट लिमिट निकाले कैसे। तो देखिए बोर्ड पे ऑब्जर्व करिए दोस्तों, ये जो a माइनस वाला पॉइंट लिखा हुआ है ना, a माइनस वाला पॉइंट, इसको मैं और बोल सकता हूं दोस्तों a माइनस h।
ऐसे ही जो हमारा ये लिखा हुआ है a प्लस वाला पॉइंट, इसको हम और बोल सकते हैं a प्लस एच, वेयर h इज वेरी स्मॉल। मतलब क्या दोस्तों, अज्यूम करो अगर मुझे लेफ्ट लिमिट निकालनी है, लेफ्ट लिमिट निकालनी मींस अगर मुझे x टेंड्स टू a माइनस पे लिमिट निकालनी है, अगर दोस्तों a माइनस वाला पॉइंट क्या है हमारा, a माइनस बोलो या a माइनस एच, एक ही बात है यहाँ पे, h इज वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल का मतलब क्या है, h टेंड्स टू जीरो, राइट, h टेंड्स टू जीरो है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ a माइनस की, a माइनस का मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्टली a माइनस एच हुआ। तो यहाँ पे मैं x को रिप्लेस कर रहा हूँ a माइनस एच से। तो देखिए फंक्शन में दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पे a माइनस एच आ गया, वेयर h इज वेरी स्मॉल, तो लिमिट क्या आ गई, h टेंड्स टू जीरो। सो दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट लिमिट। तो देखिए दोस्तों हमने कुछ भी मेहनत नहीं करी, डायरेक्ट डायग्राम देखा और वहां से लेफ्ट लिमिट का फॉर्मूला मिल गया हमको। सिमिलरली अगर मैं दोस्तों राइट लिमिट निकालता हूँ, राइट लिमिट, तो देखिए दोस्तों लिखा हुआ है फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x। अब दोस्तों a प्लस का मतलब क्या है, इस बार हमें x को रिप्लेस करना है a प्लस एच से। तो दोस्तों यहाँ पे इस बार फंक्शन में जहां जहां भी x है वहां पे लिख दूंगा मैं a प्लस एच। नाउ नेक्स्ट, अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, h इज वेरी स्मॉल, सो लिमिट h टेंड्स टू जीरो। So these are the formulas for finding left limit and right limit। तो दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेन टॉपिक हमारा क्या है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, लेकिन उसको समझने के लिए पहले हमें लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालना आना चाहिए, है ना। और लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोस्तों अगर इक्वल होगी तो ही लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन फॉर एग्जांपल। दोस्तों मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लेट्स से लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1/x लिखा हुआ है, ठीक है। आपको ऑप्शंस भी दे थे दोस्तों, ऑप्शंस दे रखे आपको, लेट्स से 0, इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, और इससे दोस्तों आपको लास्ट ऑप्शन दे दिया आपने डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे इस टाइप से, है ना। जस्ट अ सेकंड प्लीज। सो माइनस इनफाइनाइट एंड द लास्ट ऑप्शन इज डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इस हिसाब से आपको 4 ऑप्शन दे रखे, जस्ट अ सेकंड प्लीज, जस्ट अ सेकंड। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे x को 0 पुट करता हूँ डायरेक्ट, ना, अगर मैं डायरेक्ट x को यहाँ पे 0 पुट करूँ तो दोस्तों आप ऑब्जर्व करोगे कि x को 0 पुट करते से ही यहाँ पर क्या हो रहा है, 1/0 कितना हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है। और अगर आपने दोस्तों इन्फिनिटी वाले ऑप्शन पे डायरेक्ट अगर टिक कर दिया आपने इस टाइप से, तो दोस्तों आपका क्वेश्चन वहीं गलत हो गया, इसका आंसर इन्फिनिटी नहीं है, कुछ और है। तो बात हो रही है फिर करना क्या है, ये इन्फिनिटी इसका आंसर कब होता दोस्तों, अगर मुझे यहाँ पे केवल फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, लिमिट नहीं निकालनी है। अगर मुझे इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ 0 निकालना होता है इस फंक्शन के लिए, तो हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट एक्स को 0 पुट करिए और आंसर निकालिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक्स को 0 पुट किया, 1/0 आंसर कितना हुआ, इन्फिनिटी। लेकिन अगर मुझे लिमिट निकालनी है दोस्तों, तो पहले मुझे 0 पर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों ही चेक करनी पड़ेगी। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही होगी तो ये हम बोलेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सो लेट मी फाइंड आउट द लिमिट, लेफ्ट लिमिट। सो दोस्तों मुझे इस बार 0 माइनस पे निकालनी है लिमिट, तो ये हो जाएगी हमारी लेफ्ट लिमिट ना। फंक्शन हमारा क्या है, 1/x। ऐसे ही दोस्तों मुझे 0 प्लस पे लिमिट निकालनी है लिमिट, तो ये हो गई हमारी राइट लिमिट, राइट। अब दोस्तों अब हमें कुछ नहीं करना है, केवल लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट के दोस्तों फॉर्मूले अप्लाई करने केवल, और फिर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों जब भी हम a माइनस की बात करते हैं तो हम x को रिप्लेस करते हैं a माइनस एच से, और अगर a प्लस की बात करें तो दोस्तों हम x को रिप्लेस करते हैं a प्लस एच से, और दोनों ही केस में लिमिट h की क्या होगी, 0 होगी। दोस्तों a माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है 0 माइनस, तो 0 माइनस का मतलब क्या है, मुझे x को रिप्लेस करना है 0 माइनस एच से, तो 0 माइनस एच बोलिए या माइनस एच बोल दीजिए। तो दोस्तों अगर मैं x को माइनस एच से रिप्लेस करूंगा तो यहाँ कितना आएगा, 1/-h, या बोल सकते हैं -1/h। तो ये आ गया हमारा -1/h, और यहाँ पे लिमिट क्या है h की, h टेंड्स टू 0। सिमिलरली दोस्तों अगर हम बात करें a प्लस की, तो हमें रिप्लेस करना पड़ता है x को a प्लस एच से, लेकिन यहाँ पे हम 0 प्लस की बात कर रहे हैं तो हमें x को रिप्लेस करना पड़ेगा 0 प्लस h से, दैट इज सिंपली h से। तो दोस्तों यहाँ पे मैं x को h पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं x को h पुट करूँ तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा 1/h, है ना, वेयर h इज वेरी स्मॉल मींस लिमिट h टेंड्स टू 0। अब लेट अस अप्लाई द लिमिट। दोस्तों अगर यहाँ पे मैं h को 0 पुट करता हूँ यहाँ पर, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर h को 0 पुट करने से कितना आ रहा है, -1/0 मींस माइनस इन्फिनिटी आंसर आ रहा है, राइट। सो -1/0 और यू कैन से माइनस इन्फिनिटी। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं h को 0 पुट करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आपका आ रहा है +1/0, या बोल सकते हैं प्लस इन्फिनिटी। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, लेफ्ट लिमिट माइनस इन्फिनिटी है, राइट लिमिट प्लस इन्फिनिटी है, इसका मतलब लेफ्ट लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट लिमिट, दैट्स व्हाई लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दैट इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, या हो सकता है नन ऑफ दिस लिखा हुआ आ जाए। सो द आंसर इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे ही दोस्तों चलो एक क्वेश्चन की और बात करते हैं। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू
पाई बाय 2 साइन एक्स दिया हुआ है, आपको इसका आंसर निकालना है। और मान लीजिए आपको ऑप्शन दे रखे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपको, लेट्स से 1 दिया हुआ है, बी दिया हुआ है -1, सी दिया हुआ है 0 एंड ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है आपको डज नॉट एग्जिस्ट, या हो सकता है नन ऑफ दिस भी लिखा हुआ आ जाए। तो मान लीजिए ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे दोस्तों, है ना। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट साइन एक्स को पाई बाय 2 पुट किया और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 है तो 1 पे टिक कर दिया दोस्तों। हो सकता है आंसर 1 ही आए, लेकिन पहले इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा लेफ्ट लिमिट क्या आएगी और राइट लिमिट क्या आएगी। सो लेट मी फाइंड आउट द लेफ्ट लिमिट। दोस्तों अगर मैं लेफ्ट लिमिट निकालनी है मुझे, है ना, लेफ्ट लिमिट, इसका मतलब क्या दोस्तों, मुझे लिमिट निकालनी है एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस पे, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें दोस्तों राइट लिमिट की, तो राइट लिमिट का मतलब क्या दोस्तों, मुझे लिमिट निकालनी है पाई बाय 2 प्लस पे। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस साइन एक्स। नाउ अब दोस्तों अगर मैं लेफ्ट लिमिट की बात करूं तो पाई बाय 2 माइनस की बात चल रही है, तो एक्स को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा पाई बाय 2 माइनस एच से, वेयर एच इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे मैं पूरे फंक्शन में जहां जहां भी एक्स लिखा हुआ है वहां पे एक्स को रिप्लेस कर रहा हूं मैं पाई बाय 2 माइनस एच से। तो पाई बाय 2 माइनस वेयर एच इज वेरी स्मॉल मीन्स लिमिट एच टेंड्स टू 0। सिमिलरली ऐसे अगर राइट लिमिट की बात करें दोस्तों, तो हमें एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा पाई बाय 2 प्लस एच से। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों कितना जाएगा फंक्शन में, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस एच, वेयर एच इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे लिमिट क्या आ जाएगी आपकी, लिमिट एच टेंड्स टू 0। नाउ अभी लिमिट अप्लाई नहीं करनी दोस्तों, बिकॉज जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में फंक्शन है और कौन सा फंक्शन, दोनों चीजें मैटर करती है। तो साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाय 2 प्लस थीटा मींस सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन होता है पॉजिटिव। दोस्तों यहाँ पे साइन को कन्वर्ट करें, अगर हम पाई बाय 2 माइनस थीटा की बात करें तो यह आता है कॉस थीटा। ऐसे अगर साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा की बात करें दोस्तों तो ये भी होता है हमारा कॉस थीटा। अगर आपको दोस्तों एक क्वाड्रेंट कन्वर्जन अगर नहीं भी आता है तो परेशान मत होना दोस्तों, जब आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाएंगे, वहां पे आपको बताएंगे कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन कैसा रहता है और कितना डिफरेंस से कौन सा आंसर आएगा, पाई बाय 2 माइनस एच से कौन सा आंसर आएगा, पाई बाय 2 प्लस एच से कौन सा आएगा, पाई माइनस एच से कौन सा आंसर आएगा एंड सो ऑन। नाउ वेयर एच इज वेरी स्मॉल, तो लिमिट अप्लाई कर दीजिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0। नाउ दोस्तों आपको पता है कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो अगर मैं एच को 0 पुट करूं तो यहाँ भी 1 आ रहा है आपका आंसर, यहाँ भी 1 आ रहा है। So both left limit and right limit are equal to 1. So implies that the value of this limit you can say is nothing but 1. तो दोस्तों यहाँ पे आंसर 1 आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू भी 1 आ रही है, लिमिट भी 1 आ रही है। लेकिन पिछले क्वेश्चन जो था दोस्तों उसमें फंक्शन की वैल्यू 1/0 में इन्फिनिटी आ रही है, लेकिन अगर मैं लिमिट निकालूं तो उसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। मैं बात कर रहा हूं x = 0 के लिए, अगर x = 5 के लिए या x = 2 के लिए निकालना हो दोस्तों उसके लिए निकाल के हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम 0 की बात करें तो ये आंसर है। ऐसे यहाँ पे अगर हम पाई बाय 2 की बात करें तो दोस्तों लिमिट भी पाई बाय 2 पे 1 आ रही है और फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 2 पे 1 आ रही है। अच्छा मान लीजिए इस क्वेश्चन में अगर मैं हल्का सा एडिट करूं, मान लीजिए फंक्शन कर देता हूं 10x, ठीक है, और मान लीजिए आपके ऑप्शन सारे यही देते हैं, इसको c को से इन्फिनिटी करते थे फॉर एग्जांपल, आपके सारे ऑप्शन है ना, 1 -1 इन्फिनिटी एंड डज नॉट एग्जिस्ट। तो दोस्तों यहाँ बात चल रही है हमारी 10x की, राइट, यहाँ बात चल रही है हमारी tan थीटा की। दोस्तों अगर मैं 10 पाई बाय 2 अगर पाई बाय 2 डायरेक्ट पुट कर लूँ तो आपको पता है दोस्तों 10 पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है, लेकिन वो फंक्शन की वैल्यू है ना कि फंक्शन की लिमिट है। तो हमें यहाँ पे लिमिट निकालनी है पाई बाय 2 पे, तो उसके लिए पहले हमें पाई बाय 2 माइनस पे लिमिट चेक करनी पड़ेगी और पाई बाय 2 प्लस पे लिमिट चेक करनी पड़ेगी। तो लेफ्ट लिमिट का मतलब क्या हुआ, हमें x को रिप्लेस करना पड़ेगा पाई बाय 2 माइनस एच से, और राइट लिमिट में हमें x को रिप्लेस करना पड़ेगा पाई बाय 2 प्लस एच से। जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, डिफरेंस केवल इतना सा है कि पिछली बार जो हमारा फंक्शन था वो फंक्शन था sin x, इस बार हमारी फंक्शन की वैल्यू है tan x। नाउ पाई बाय 2 माइनस थीटा मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट और पाई बाय 2 प्लस थीटा मींस सेकंड क्वाड्रेंट। दोस्तों जब भी पाई बाय 2 का डिफरेंस आता है तो tan कन्वर्ट होता है cot के अंदर, तो हमें पता है कि यहाँ भी आंसर cot में आएगा, cot थीटा की फॉर्म में, और यहाँ भी आंसर cot थीटा की फॉर्म में आएगा। अब हमें चेक करना है कि आंसर पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा। देखिए ध्यान से, पाई बाय 2 माइनस थीटा मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा tan थीटा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे cot भी पॉजिटिव में ही आएगा। सिमिलरली दोस्तों अगर हम बात करें पाई बाय 2 प्लस थीटा की, इसका मतलब हुआ सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। मैं फिर से बोल चुका हूं दोस्तों, अगर आपको क्वाड्रेंट का नॉलेज नहीं है परेशान नहीं होना है, जब हम आपको पढ़ाएंगे आपको हर चीज बताएंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन कैसा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा हमारा माइनस ऑफ cot थीटा। नाउ लेट अस अप्लाई द लिमिट। दोस्तों अगर यहाँ पे मैं h को 0 पुट कर लूं तो cot 0 की वैल्यू कितनी थी, इन्फिनिटी। अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता तो ऐसे कर लीजिए, cot थीटा इज नथिंग बट cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो cot 0 इज नथिंग बट cos 0 अपॉन sin 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 1/0 इन्फिनिटी हो गया। दोस्तों इसका आंसर इन्फिनिटी आ रहा है, बट यहाँ पे एक माइनस साइन एक्स्ट्रा है। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, हमारा माइनस ऑफ इन्फिनिटी। तो नोटिस करिए दोस्तों, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल नहीं आ रही है, दैट्स व्हाई द आंसर इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और यू कैन से नन ऑफ दिस। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ध्यान से देखिए एक बार, अगर कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे h को डायरेक्ट 0 पुट कर लेते हैं,
अगर h को आपने डायरेक्ट यहाँ पे 0 पुट किया तो यहाँ मिला 10 पाई बाई 2, यहाँ भी मिला 10 पाई बाई 2, और 10 पाई बाई 2 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो आपको लगेगा यहाँ भी आंसर प्लस इन्फिनिटी आ रहा है और यहाँ भी आंसर प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, तो आपको लगेगा कि लिमिट सेम आ रही है, मींस प्लस इन्फिनिटी आ रही है। लेकिन दोस्तों वहीं मामला गड़बड़ हो गया। लिमिट अप्लाई करने से पहले हमें इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को, सॉरी इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने 3 क्वेश्चन कराए लिमिट निकालने पे, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है केवल उसके अकॉर्डिंग। ऐसे ही अभी दोस्तों हमें 0/0 को सॉल्व कैसे करना है, एल'होस्पिटल रूल कैसे अप्लाई करना है, वो सारी चीजें पढ़नी बाकी है, लेकिन अभी हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। अब मेन टॉपिक हमारा क्या था आज का, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। दोस्तों थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि अभी तक हमने जो पढ़ा उसका यूज वहां पे कैसे आने वाला है। लेकिन एक क्वेश्चन की बात तो करेंगे लास्ट, है ना। दोस्तों मान लीजिए क्वेश्चन और दिया हुआ है कि लिखा हुआ है, लेट्स से जस्ट अ सेकंड प्लीज, मान लीजिए लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड x, है ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हम ऑप्शंस दे देते फिर भी आपके लिए। मान लीजिए लिखा हुआ है 0, 1, -1 और इससे लिखा हुआ है 1/2 लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, ना 1/2। दोस्तों पता है ऑप्शन से बहुत बड़ी फायदा होता है। ऑप्शन से फायदा कैसे होता है, देखिए दोस्तों यहाँ पे कहीं भी ऑप्शंस में नन ऑफ दीज या डज नॉट एग्जिस्ट वर्ड नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि लिमिट कंफर्म एग्जिस्ट कर रही है, तो हमें लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। डायरेक्ट यहाँ पे पुट करिए, वैल्यू निकाली, जो वैल्यू आ रही है वही लिमिट आएगी। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर मैं यहाँ पे x को 0 पुट करूँ, मॉड ऑफ 0 कितना होता है 0, तो आंसर 0 आ चुका है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए पे डायरेक्ट टिक कर लीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी डज नॉट एग्जिस्ट या नन ऑफ दीज नहीं लिखा हुआ ऑप्शन में, इसका मतलब कोई ना कोई एक आंसर सही है। मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालने में। दोस्तों ये सारी ट्रिक्स और टिप्स हम आपको बताएंगे मेन बैच के अंदर भी सारी चीजें। तो दोस्तों आपको पता है कि कितने कम टाइम में कितने ज्यादा क्वेश्चंस करने, तो टिप्स और ट्रिक्स तो पता होने ही चाहिए, तो ही क्वेश्चन आते हुए उसको हम सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज हमारा टाइम काफी वेस्ट हो जाएगा ना। आगे बात करते हैं दोस्तों, है ना। तो पहले इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से सोल्व करते हैं, फिर भी कि मान लीजिए अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, हमें चेक करना है। अगर तो देखिए अगर मुझे लेफ्ट लिमिट निकालनी है तो 0 माइनस में लेफ्ट लिमिट निकालनी है, तो 0 माइनस का मतलब क्या, मुझे x को रिप्लेस करना है 0 माइनस h से, तो 0 माइनस एच मीन्स मुझे माइनस एच से रिप्लेस करना है x को। तो दोस्तों यहाँ पे कितना आ गया, मॉड ऑफ माइनस एच आ गया। ऐसे राइट लिमिट की बात करें, मतलब 0 प्लस की बात करें दोस्तों हम, तो हमें x को रिप्लेस करना पड़ेगा 0 प्लस h से। 0 प्लस h मीन्स h से रिप्लेस करना पड़ेगा। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे x को h लिखूं तो यहाँ आ गया मॉड ऑफ h ना, अगेन वेयर h इज वेरी स्मॉल, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ भी आएगा और लिमिट h टेंड्स टू 0 दोस्तों यहाँ भी आएगा। अब चाहे दोस्तों h का मॉड निकालो, चाहे माइनस h का मॉड निकालो, चाहे नंबर पॉजिटिव हो चाहे नंबर नेगेटिव हो, मॉड लेने के बाद आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है। तो मॉड ऑफ माइनस h भी h हो गया और मॉड ऑफ h भी h हो गया। दोस्तों यहाँ भी हमारा h बच रहा है ना, और यहाँ भी हमारा h बच रहा है ना। वेयर लिमिट अप्लाई कर दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ भी दोस्तों क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो सिंपली लिमिट अप्लाई कर दीजिए दोस्तों, यहाँ भी 0 आंसर आएगा, यहाँ भी 0 आंसर आएगा। सो बोथ आर इक्वल, दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 0। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के पीछे एक मकसद और दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालने के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है दोस्तों, जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में काम आने ही वाला है और उस पर क्वेश्चन गारंटीड आने ही आना है, और बहुत सिंपल टॉपिक है दोस्तों। तो लेट मी टेल यू वन मोर मेथड। तो देखिए दोस्तों हमारा आंसर 0 आया ऐसे, है ना। वन मोर मेथड दोस्तों, जब मॉड x है ना, मॉड x दोस्तों उसको लिख सकते हैं माइनस एक्स व्हेन x लेस देन 0, 0 व्हेन x इक्वल टू 0, x when x greater than 0। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉड x। अगर ये डेफिनेशन आपको नहीं पता तो दोस्तों परेशान मत होना, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जब हम बैच स्टार्ट करेंगे आपके हर एक चीज का आंसर देंगे, बिकॉज आप हमारे साथ लाइव बैठे होंगे। तो आपके जो भी डाउट्स है दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में सिंपली टाइप करिए, आपका हर एक डाउट सोल्व किया जाएगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला, जो मैं पढ़ाऊंगा उतना पढ़ना दोस्तों, और केवल घर पे कुछ एग्जाम्पल सोल्व करना हो गया आपका काम। नंबर बहुत आएंगे दोस्तों, नंबर कहीं नहीं कटने वाले। नाउ दोस्तों इसकी बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों मुझे लिमिट निकालनी, कहाँ लिमिट निकालनी है, 0 पे लिमिट निकालनी है। तो एक काम करते हैं, 0 पे लिमिट निकालनी है दोस्तों अगर मुझे, तो मुझे 0 पे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट चेक करनी पड़ेगी, है ना। तो देखिए 0 के लेफ्ट में, 0 के लेफ्ट में 0 से जस्ट छोटी वैल्यू, तो देखिए दोस्तों 0 से जस्ट छोटी वैल्यू का आंसर यहां से आएगा x लेस देन 0 से। तो अगर मुझे लेफ्ट निकालनी है दोस्तों, तो लेफ्ट लिमिट मेरी x इक्वल टू 0 पे लिमिट यहां से आएगी। ऐसे अगर x इक्वल टू 0 पे मुझे राइट लिमिट निकालनी है, राइट लिमिट का मतलब क्या हुआ, 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू, तो उसका आंसर यहां से आएगा ऑब्वियसली। और अगर मुझे x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो ऑब्वियसली वो x इक्वल टू 0 से आएगी। लेकिन अभी मुझे वैल्यू से मतलब ही नहीं है, मैं तो लिमिट निकालना चाह रहा हूं दोस्तों, तो मुझे केवल लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट से ही मतलब है। सो लेट मी फर्स्ट फाइंड आउट लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट एट x इक्वल टू 0। तो देखिए दोस्तों यहां पर हमें लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, तो यहाँ x को 0 पुट करिए, कितना आंसर आएगा, -0। -0 बोलो या 0 बोलो एक ही बात है। नाउ राइट लिमिट दोस्तों, राइट लिमिट का आंसर यहां से आएगा, यहाँ पे x को 0 पुट करिए, कितना आ रहा है 0। तो देखिए अगेन लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट बोथ आर इक्वल एंड बोथ आर 0। सो अगेन द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सो बोथ आर वेरी गुड मेथड। अब देखिए दोस्तों हम ये समझाएंगे आपको कि इस मेथड का यूज कैसे करना है कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी निकालने में। मैं फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, दिस इज द डेमो क्लास। तो हम बस समझाना चाह रहे हैं कि मेन टॉपिक क्या है,
कैसे उसको सोल्व कराया जाता है और उसमें क्या शॉर्ट ट्रिक्स और ट्रिप्स है दोस्तों, कैसे उसको डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन हम ज़्यादा करेंगे, वो सारी चीज़ें हम मेन बैच में बात करेंगे। तो मैं फिर से एक बार अनाउंस कर देता हूँ, 1 फरवरी से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, पेड वाला बैच भी और क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कोर्स भी। तो अगर आपको पेड बैच के लिए इनरोल होना है तो दोस्तों आपको www.nimbus.org.in पे जाना है और वहां से आप रजिस्टर कर सकते हो, या फिर जो अभी मैंने आपको हेल्पलाइन नंबर बताया था 7374000888 या 7374000999, इस पे आप कॉल करके भी आप कोर्स परचेज कर सकते हो। रही बात क्रैश कोर्स की, जिसमें हम उतना ही पढ़ाएंगे दोस्तों जितना इंपॉर्टेंट है, तो उस क्रैश कोर्स के लिए आप हमारे जो YouTube चैनल है निम्बस लर्निंग, उस पर आप लाइव बने रहिए। उस पर भी दोस्तों 1 तारीख को दिन में 2 बजे से लाइव चालू होने वाला क्रैश कोर्स, जो बच्चे लाइव आएंगे दोस्तों उन्हीं को फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं ना दोस्तों। बात चल रही थी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाऊंगा मैं बोर्ड पे, आप प्लीज उन डायग्राम को ऑब्जर्व करना। दोस्तों मान लीजिए मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर, लेट्स से मान लीजिए इस टाइप से कुछ। ठीक है, इस फंक्शन को मैं F1 नाम ना, इस फंक्शन को मैं F1 नाम दे देता हूँ। ठीक है, ऐसे दोस्तों दूसरा डायग्राम बना रहा हूं यहां पर मैं, इसको मैं F2 नाम दे देता हूं ना। दिस इज नथिंग बट द डायग्राम ऑफ मॉड एक्स, अगर आप चाहो तो लिख देता हूं, मॉड एक्स का डायग्राम है। ठीक है, ऐसे दोस्तों कुछ और डायग्राम बनाता हूं। जैसे मान लीजिए एक डायग्राम और बना रहा हूं मैं, दोस्तों इस फंक्शन को बोलते हैं हम सिग्नम फंक्शन। अभी ठीक है, नाम डायग्राम के नाम क्या है वो सब बाद में, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज अभी जो हमारा टॉपिक है उसकी बात करते हैं हम केवल। तो दोस्तों ये x = 0 के बाद से इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है और x = 0 से पहले इसकी वैल्यू हमेशा -1 रहती है। इसको बोलते हैं हम सिग्नम फंक्शन। वैसे दोस्तों एक डायग्राम और बनाते हैं हम। मान लीजिए -3 0 2 और यहाँ दिया 1। दोस्तों दिस इज नथिंग बट रेक्टेंगुलर पल्स। देखिए दोस्तों 4 डायग्राम बना रखे हमने। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की, बात करते हैं पहले है ना, कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है या डिसकंटिन्यूअस कब होता है, और उसके बाद ही हम बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी और नॉन डिफरेंशियबिलिटी की। तो पहली बात तो दोस्तों ये कि अगर फंक्शन लगातार चल रहा है तो ही उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस, है ना। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, फंक्शन में एकदम से चेंज नहीं आना चाहिए। मींस कैसे, आपको पता है ऑलरेडी कि अगर मैंने कोई मान लीजिए फैन है मेरे घर पे लगा हुआ, उसका अगर मैं फैन का स्विच ऑन करता हूं फैन को चालू करने के लिए, तो जैसे स्विच ऑन करूंगा तो पहले करंट यहां से लेके फैन पे जाएगा, उसके बाद ही फैन ऑन होगा। तो करंट को स्विच से लेके फैन तक पहुंचने में काफी टाइम लगता है, चाहे वो टाइम बहुत कम ही क्यों ना हो पड़े, लेकिन टाइम जरूर लगता है दोस्तों। तो कोई भी चीज सडनली चेंज नहीं होती रियल लाइफ में। तो वही चीज, एक फंक्शन को कंटिन्यूअस कब बोलेंगे, जब वो लगातार चले, उसमें कहीं भी ब्रेक नहीं हो, कहीं भी जंप भी नहीं होना चाहिए। जंप मींस सडन चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए भाई, यहाँ पे इसकी फंक्शन की वैल्यू 0 है, फिर 0 से एकदम से 1 पे चला गया, तो यहाँ पे सडनली चेंज हो चुकी वैल्यू। तो सडन चेंज होना अलाउड नहीं है, तो ही हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये डायग्राम दे रखा है मैंने ना, लाइक दिस। अब देखिए ये फंक्शन दोस्तों लगातार चल रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है। अब मान लीजिए आगे फंक्शन इस तरह से कुछ भी होता, तो देखिए दोस्तों इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे मान लीजिए कोई भी x की वैल्यू 3 मान लीजिए कुछ भी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन में ब्रेक आ गया, है ना, जंप मतलब डिसकंटिन्यूटी आ गई, तो दोस्तों इस फंक्शन को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। सिमिलरली अगर मान लीजिए ये फंक्शन यहाँ था, लेट्स से x = 3 वाला पॉइंट पे है मान लीजिए, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आगे से इस टाइप से स्टार्ट होगी, लेट्स से मतलब पहले यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ ऊपर थी, अब एकदम से नीचे आ गया वहीं पे, है ना। तो दोस्तों ये चीज को भी हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अज्यूम करिए कि दोस्तों यहाँ पे इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल मान लीजिए 5 है और यहाँ पे इसकी वैल्यू -5 है फॉर एग्जांपल, तो +5 से एकदम से -5 पे चला गया, जो कि पॉसिबल नहीं रियल लाइफ में। दोस्तों इसको भी बोलते हैं हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। सिमिलरली दोस्तों इस टाइप से अगर वर्टिकल लाइन आ जाए, वर्टिकल लाइन मींस जंप आ जाए, सडन चेंज आ जाए, तो उसको भी बोलेंगे हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बोर्ड पे डायग्राम बिल्कुल स्मूथ है, लगातार चल रहा है, कहीं भी ब्रेक नहीं आ रहा डायग्राम के बीच में, कहीं भी जंप नहीं आ रहा, वर्टिकल लाइन नहीं आ रही। जंप का मतलब वर्टिकल लाइन, इसको दोस्तों जंप नहीं बोलेंगे हम, ये सडन चेंज नहीं है। सडन चेंज का मतलब बिल्कुल वर्टिकल लाइन आ जाए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये डायग्राम कैसा हुआ हमारा कंटिन्यूअस, दिस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो दोस्तों इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ सी, सी मतलब कंटिन्यूअस, और अगर मैं सी बार लिखता हूँ तो मान लीजिए डिसकंटिन्यूअस है। अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एक बार। तो दोस्तों ये जो फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन कैसा है हमारा, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों ये भी लगातार चल रहा है, कहीं भी जंप नहीं आ रहा, कहीं भी ब्रेक नहीं आ रहा, तो ये भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। ऐसे यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे वैल्यू -1 से एकदम से कहाँ चला गया, 1 पे चला गया। तो x = 0 पे जंप आ रहा है, जंप कितने का आ रहा है उससे मतलब नहीं है। जैसे -1 से 1 पे चला गया तो ये डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है ना। ये जंप जो है 2 का जंप है, -1 से 1 चला गया हम, तो जंप आ रहा है 2 का।
तो जंप की साइज कितनी उससे मतलब नहीं है, हमें जंप कौन से पॉइंट पे आ रहा है उससे मतलब है। तो उससे कौन से पॉइंट पे आ रहा है, 0 पे आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये फंक्शन जो है हमेशा ही कंटिन्यूस है केवल x = 0 को छोड़ के, बिकॉज यहाँ पे x = 0 पे डिसकंटिन्यूटी आ रही है। तो लेट्स से सी बार का मतलब मान लीजिए डिसकंटिन्यूस है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो फंक्शन है दोस्तों, ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस है एट x = 0 पे। ऐसे अगर यहां बात करें दोस्तों, तो देखिए आपको पता है दोस्तों, जब भी वर्टिकल लाइन आ जाए, जैसे वर्टिकल लाइन आ जाए, देखिए पहले इसकी वैल्यू 0 थी, 0 से एकदम से क्या चला गया, 1 पे चला गया। यहां पे देखिए इसकी वैल्यू 1 चल रही है, 1 से एकदम से क्या चला गया, 0 पे चला गया। तो जहां भी वर्टिकल लाइन आ जाए दोस्तों, वहां भी हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूस फंक्शन। तो डिसकंटिन्यूस कहां पे, -3 पे और 2 पे। तो ये जो फंक्शन है हमारा, ये है डिसकंटिन्यूस एट x = -3 and 2। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हम डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या होता है वो समझना भी जरूरी है दोस्तों। एक फंक्शन को डिफरेंशिएबल कब बोलेंगे, जब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, सिंपल सी बात है। अब दोस्तों डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, या बोल सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो फॉर एग्जांपल बोर्ड पे देखिए एक बार, जैसे मान लीजिए ठीक है, जैसे मैं इस डायग्राम की बात करता हूँ ना, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ टेंजेंट इस पॉइंट पे, तो ऐसे कुछ टेंजेंट बनेगी, ठीक है ना। यहां बने टेंजेंट कुछ ऐसी बनेगी, यहां बने कुछ ऐसी बनेगी, यहां बनेगी कुछ ऐसी बनेगी, एंड सो ऑन। तो ये हर पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट डिफाइन है। और डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज या स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हर पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब हर पॉइंट पे स्लोप निकाल सकते हैं हम टेंजेंट का, इसका मतलब हर पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। दोस्तों ये फंक्शन हमेशा ही डिफरेंशिएबल है। अब यहां देखिए दोस्तों बोर्ड पे ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो इस पॉइंट पे ये हमारे टेंजेंट मींस ये खुद जो लाइन है हमारे दोस्तों डायग्राम, ये खुद ही हमारा टेंजेंट हो गया। ऐसे दोस्तों अगर इस पॉइंट की बात करें हम, तो ये खुद ही टेंजेंट हो गया, सॉरी ना, ये लाइन खुद ही टेंजेंट हो गई हमारी, इस पॉइंट पे ये खुद ही टेंजेंट हो गया, एंड सो ऑन। दोस्तों टेंजेंट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, सारी चीजें हम बताएंगे आपको क्लास में, फिर से बोल रहा हूं मैं। तो जो कोई बच्चा सोच रहा होगा आप में से शायद कि सर मुझे टेंजेंट क्या होती है मुझे नहीं पता, क्या मेरे से हो पाएगा एग्जाम या नहीं हो पाएगा। दोस्तों मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ मैथमेटिक्स बहुत बहुत ज्यादा सिंपल आने वाली है, क्योंकि 2018 में भी यही सिलेबस था दोस्तों मैथमेटिक्स का जो इस बार सिलेबस है, और बहुत सिंपल पेपर आया था दोस्तों। और आपको पता है कि कम टाइम में आपको ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, तो पेपर सिंपल आना ही आना है। 2 या 3 स्टेप में क्वेश्चन हो जाना चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम, कोई क्वेश्चन तो एक सिंगल स्टेप में क्वेश्चन हो जाएंगे। तो दोस्तों परेशान बिल्कुल नहीं होना है, हर चीज का मतलब हमें समझना जरूरी है, लेकिन बहुत इजी वे में आपका कोर्स आराम से निपट जाएगा। अब बोर्ड पे देखिए दोस्तों, अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूँ ना, ये इस 0 पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये एक टेंजेंट है ना, ये खुद भी एक टेंजेंट है, ये वाली लाइन भी, ये भी एक टेंजेंट है ना। टेंजेंट का मतलब क्या है कि कर्व को टच करे बट कर्व को क्रॉस नहीं करनी चाहिए लाइन। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे मल्टीपल टेंजेंट आ रही है, तो मल्टीपल टेंजेंट का मतलब क्या, मल्टीपल स्लोप आएंगे, तो मल्टीपल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे इस पॉइंट पे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। दोस्तों हर पॉइंट पे हर फंक्शन का एक यूनिक डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, फंक्शन एक पर्टिकुलर फंक्शन के मल्टीपल डेरिवेटिव नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में कि जिस जिस पॉइंट पे भी यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है दोस्तों, वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बिकॉज वहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जिस भी पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही है दोस्तों, उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, और हम बोलेंगे कि उस पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो हम क्या बोलेंगे, x = 0 पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। अब लग रहा होगा यार काफी टेक्निकल सा हो गया, काफी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, इसको सिंपल सा करते हैं एक बार। दोस्तों कहानी ये है कि जहां भी डायग्राम में एज आ जाए, एज में सिंपल बोले तो कॉर्नर, जहां भी डायग्राम में दोस्तों कॉर्नर आ जाए, जैसे यहाँ पे कॉर्नर आ गए ना, एज आ गई दोस्तों, वहीं पे मल्टीपल टेंजेंट आ सकती है, बाकी हर जगह यूनिक टेंजेंट ही आने वाली है। दोस्तों जहां भी हमारे एज आ जाए दोस्तों, केवल वहीं पे फंक्शन का डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी हर जगह फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। फॉर एग्जांपल देखिए दोस्तों डायग्राम, ये डायग्राम बिल्कुल स्मूथ है हमारा, कहीं भी एज नहीं आ रही, कहीं भी कोई कॉर्नर नहीं आ रहा दोस्तों, तो ये फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल है। ऐसे देखिए ये भी फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल केवल 0 पे छोड़ के, क्योंकि x = 0 पे दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, एज आ चुकी है, और जहां भी एज आ जाए दोस्तों वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ भी एज आ रही है जगह, तो यहाँ भी मल्टीपल टेंजेंट आएगी, तो यहाँ भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो जब भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में डी लिख दूंगा, डी, और डिफरेंशिएबल नहीं होगा जिसको बोलते हैं हम नॉन डिफरेंशिएबल, उसको मैं डी बार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ समझाने के पर्पज से। जैसे यहाँ पे सी का मतलब क्या, कंटिन्यूस है, और सी बार का मतलब डिसकंटिन्यूस था, राइट। दीज आर नॉट स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म, ये केवल समझाने के पर्पज से हमने शॉर्ट फॉर्म यूज करी है। ऐसे डी का मतलब डिफरेंशिएबल मान रहा हूं मैं, और डी बार का मतलब मान रहा हूं मैं नॉन डिफरेंशिएबल। तो देखिए दोस्तों बोर्ड पे देखिए एक बार, यहाँ पे देखिए फंक्शन कहीं भी एज नहीं आ रही है, तो फंक्शन कंटिन्यूस टू था ही ना, कंटिन्यूस टू था ही दोस्तों, लेकिन साथ साथ डिफरेंशिएबल भी है ना, साथ साथ डिफरेंशिएबल भी है ये फंक्शन। ऐसे दोस्तों अगर हम बात करें इस वाले फंक्शन की, तो ये कंटिन्यूस तो हमेशा ही है, लेकिन डिफरेंशिएबल भी दोस्तों हमेशा ही है, केवल इस पॉइंट को छोड़ के, 0 वाले पॉइंट को छोड़ के। दोस्तों ये डिफरेंशिएबल केवल कहां पे नहीं है, x = 0 पे। ऐसे यहां पे देखिए दोस्तों बोर्ड पे, देखिए यहां पे देखिए एज आ रही है, यहां पे इस जगह भी एज आ रही है।
अब एज कौन सी वैल्यू पे आ रही है, वैल्यू से मतलब नहीं कि 1 पे आ रही है या -1 पे आ रही है, कौन से पॉइंट पे एज आ रही है उस पॉइंट से ही मतलब है हमें। दोस्तों कौन से पॉइंट पे एज आ रही है, 0 वाले पॉइंट पे एज आ रही है। इसका मतलब क्या है कि दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। सो दिस फंक्शन इज ऑल्सो नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ऐसे दोस्तों अगर हम इस वाले फंक्शन की बात करें तो देखिए एक एज तो यहां आ रही है हमारी, एक एज यहां आ रही है, तो नॉन डिफरेंशिएबल कहां पर है, x इक्वल टू -3 पे और x इक्वल टू 2 पे। तो नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -3 एंड 2। अब दोस्तों कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में आपस में क्या रिलेशन है, अगर वो समझ में आ गया दोस्तों तो क्वेश्चन करना बहुत सिंपल हो जाएगा। तो बोर्ड पे देखिए दोस्तों, एक बार मैं कुछ लाइन लिखना चाहूंगा आपको, है ना। जैसे मान लीजिए इसको हटाए थे एक बार ना, तो देखिए एट एनी पॉइंट है ना, एट एनी पॉइंट अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है दोस्तों, किसी भी पॉइंट पे अगर कंटिन्यूअस है ना, मैं फिर से बोल रहा हूं, सी को मैंने कंटिन्यूअस माना है, सी बार का मतलब डिसकंटिन्यूअस है, डी का मतलब डिफरेंशिएबल है और डी बार का मतलब नॉन डिफरेंशिएबल है। तो अगर फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कंटिन्यूअस है दोस्तों, तो वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, देखते हैं दोस्तों, है ना। बोर्ड पे देखिए एक बार, देखिए फंक्शन कंटिन्यूअस था, डिफरेंशिएबल आ रहा है, फंक्शन कंटिन्यूअस था बट नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है दोस्तों, तो जरूरी नहीं कि उस पर डिफरेंशिएबल भी होगा, हो भी सकता है और नहीं भी सकता है। मींस अगर किसी पॉइंट पे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है दोस्तों, तो वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और इवन नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर डिसकंटिन्यूअस है मान लो, तो देखते क्या होता है। तो बोर्ड पे देखिए दोस्तों, अगर डिसकंटिन्यूअस होगा इसका मतलब क्या है, डायग्राम में या तो ब्रेक आ रहा होगा या कहीं ना कहीं जंप आ रहा होगा। दोस्तों डायग्राम में चाहे ब्रेक आए तो हमेशा एज आएगी इस टाइप से। जैसे मान लीजिए ये डायग्राम चल रहा है, मान लीजिए इस टाइप से, देखिए इस जगह ब्रेक आ गया तो यहाँ पे मल्टीपल टेंजेंट आनी ही आनी है। या डायग्राम में अगर जंप भी आ गया दोस्तों, तो वहां भी एज आ रही है, मींस मल्टीपल टेंजेंट आनी ही आनी है। मींस जिस भी पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, गारंटीड है उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा ही होगा। बोर्ड पे देखिए, ये फंक्शन 0 पे डिसकंटिन्यूअस था, तो देखिए 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल भी आ ही रहा है। यहां देखिए ये फंक्शन -3 और 2 पे डिसकंटिन्यूअस था, तो देखिए -3 और 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल भी आ ही रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर डिसकंटिन्यूअस है तो 100% नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा ही होगा, गारंटीड है। नाउ थर्ड पॉइंट दोस्तों, थर्ड पॉइंट, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएबल है मान लीजिए, तो 100% कंटिन्यूअस होगा। क्यों डिफरेंशिएबल दोस्तों, तभी सकता है जब डायग्राम बिल्कुल स्मूथ हो, कहीं भी उसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए, कहीं भी एज नहीं आनी चाहिए। तो कहीं भी एज या ब्रेक नहीं आ रहा है दोस्तों, तो डायग्राम बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, तो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। फॉर एग्जांपल देखिए दोस्तों, ये फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो गारंटीड कंटिन्यूअस आ ही रहा है। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 100% उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी होगा ही होगा। नाउ लास्ट पॉइंट दोस्तों, अगर हम बात करें फंक्शन अगर नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए मान लीजिए किसी पॉइंट पे, दोस्तों अगर नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए तो उस केस में फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। देखिए बोर्ड पे एक बार, देखिए ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल था बट फिर भी कंटिन्यूअस आ रहा है, ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है बट डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। तो नॉन डिफरेंशिएबल होने पे कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस कुछ भी हो सकता है दोस्तों, वो हमें चेक करना पड़ेगा पहले एक बार। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस भी हो सकता है आंसर और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो अभी तक दोस्तों हमने जो चारों डायग्राम पढ़े, उन चारों डायग्राम की समरी यही दोस्तों कि कब कंटिन्यूअस होने पे डिफरेंशिएबल हो सकता है या नहीं हो सकता है, या कब डिसकंटिन्यूअस होगा एंड सो ऑन। ऐसे ही दोस्तों अगर हम बात करें, ये तो बात करी हमने ग्राफिकली कि एक फंक्शन ग्राफिकली कब कंटिन्यूअस या कब डिफरेंशिएबल होगा या कब नहीं होगा एंड सो ऑन। लेकिन हर डायग्राम, हर फंक्शन का डायग्राम बनाना इतना इजी नहीं है। जैसा कि दोस्तों मैं आपसे बोलूं कि साइन ऑफ e⁻x का डायग्राम बनाइए दोस्तों हमारे पास इतना टाइम भी नहीं, सी बताऊं तो कि हम डायग्राम बनाने बैठे वहां पर। तो कोई फंक्शन बहुत सिंपल है, जैसे मान लीजिए mod x आ गया, दिस इज द डायग्राम ऑफ mod x फॉर एग्जांपल, 1/x आ गया, sin x आ गया, cos x आ गया। तो जो डायग्राम हमें ऑलरेडी पता है, बहुत इजी डायग्राम बनाना, उसके हम डायग्राम बना के सोल्व कर लेंगे। लेकिन जहां डायग्राम बनाना इजी नहीं है या डिफिकल्ट है या लेंदी है दोस्तों वहां पे हमें मैथमेटिक्स से ही सोल्व करना पड़ेगा। तो मैथमेटिकली दोस्तों देखिए चेक करते हैं कि कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी कैसे पता करनी है। तो दोस्तों किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन को कंटिन्यूअस कब बोलते हैं ना। सो एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है मान लीजिए, इज सैड टू बी, है ना, इज सैड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a if मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, if लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ a इक्वल टू रियल एंड फाइनाइट। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम फंक्शन को दोस्तों डिफरेंशिएबल कब, सॉरी कंटिन्यूअस कब बोलेंगे, जब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेफ्ट लिमिट
इक्वल टू राइट लिमिट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एंड इक्वल टू क्या होता है, रियल एंड फाइनाइट। रियल एंड फाइनाइट का मतलब होता है वेल डिफाइंड। तो ही हम बोलेंगे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोस्तों फंक्शन जो है हमारा वो कंटिन्यूस है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन को कंटिन्यूस कब बोलेंगे, जब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों इक्वल तो हो जाए, बट साथ साथ रियल और फाइनाइट मींस वेल डिफाइंड भी होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर हमें लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालने आएगी या फंक्शन वैल्यू निकालना आती होगी दोस्तों, तो ही हम चेक कर पाएंगे फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। इसलिए दोस्तों पहले हमने लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालना सीखा, और वहां भी मैंने आपको दो मेथड सिखाया दोस्तों। एक मेथड तो हमारा दोस्तों था कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई करिए इस टाइप से, और दोस्तों दूसरा मेथड क्या था हमारा पास, ये वाला मेथड देखो ध्यान से एक बार ना, कि अगर फंक्शन इस टाइप से दे रखा है रेंज की फॉर्म में, तो वहां से भी आप लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकाल के आराम से पता कर सकते हो कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। नेक्स्ट अब बात करें अगर हम डिफरेंशियबिलिटी की, कि फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कैसे होगा। तो दोस्तों बात करें अगर हम, तो देखिए प्लीज में लिख रहा हूं पॉइंट, तो एफ ऑफ एक्स इज सैड टू बी, एफ ऑफ एक्स इज सैड टू बी differentiable at x equal to a if f of x is continuous at x equal to a and following condition should also be satisfied। तो देखिए सबसे पहली चीज, डिफरेंशिएबल होने के लिए कंटिन्यूस होना तो कंपलसरी है, कंटिन्यूस तो फंक्शन होना ही चाहिए, तब जाके वो डिफरेंशिएबल हो सकता है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बोर्ड पे पहली बात तो कंटिन्यूस तो होना ही चाहिए, एंड उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग कंडीशन शुड आल्सो बी सेटिस्फाइड। तो कंटिन्यूस के साथ साथ एक कंडीशन और सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो कंडीशन कौन सी है, लिमिट एक्स टेंड्स टू a माइनस एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू a प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू वेल डिफाइंड, है ना। वेल डिफाइंड का मतलब क्या मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, रियल एंड फाइनाइट, है ना, रियल एंड फाइनाइट। तो दोस्तों भाई ये लेफ्ट लिमिट नहीं है ना, हम वैल्यू निकाल रहे हैं लेफ्ट में, लेकिन किसकी निकाल रहे हैं, एफ डैश की। मींस ये लेफ्ट लिमिट नहीं दोस्तों, ये लेफ्ट डेरिवेटिव है या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये, इसका मतलब दोस्तों ये बोलना चाह रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होने चाहिए, और साथ साथ वेल डिफाइंड मींस रियल एंड फाइनाइट भी होने चाहिए। तो ही दोस्तों हम क्या बोलेंगे, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। हाँ लेकिन ऐसा नहीं केवल ये कंडीशन चेक कर रहे हो आप, बस केवल ऑब्वियसली इस कंडीशन के साथ साथ फंक्शन कंटिन्यूस भी होना चाहिए, तो ही डिफरेंशिएबल होगा। तो दोस्तों अभी इस पे अब क्वेश्चंस आपको नहीं करा रहे हैं, बिकॉज मेन चीज क्या है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट और फंक्शन वैल्यू निकालना। अगर दोस्तों आपने लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट और फंक्शन वैल्यू निकालना सीख ली दोस्तों, तो फिर तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी निकालना बहुत सिंपल है। तो अगर देखा जाए दोस्तों, तो करीबन हमने आधा पौन घंटे तक इतना सब कुछ पढ़ाया, लेकिन मेन जो समरी है इस पूरे टॉपिक की दोस्तों, कि ये दो पेज मेन काम किए, तो ये फर्स्ट वाला पेज दोस्तों और ये सेकंड वाला पेज, और हाँ थर्ड पेज भी मिल सकते हैं दोस्तों, ग्राफिकली वाला पेज भी। दोस्तों अगर ये तीन पेज अगर समझ में आ गया दोस्तों आपको, तो टॉपिक खत्म हो गया। मतलब अगर हमने पढ़ा चाहे आधे पौन घंटे दोस्तों, लेकिन लिटरली केवल 10 मिनट का टॉपिक ही हमारे काम का है दोस्तों। अगर ये चीज़ हमें समझ में आ गई, तो एग्जाम में कहीं से कहीं तक मार्क्स नहीं कटने वाले। मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, आप चाहे कोई बच्चे अगर आपको ऐसा मिल जाए जो इंजीनियर सेकेंड से दोस्तों मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, वो यही बोलेगा कि 2018 में भी जब यही सिलेबस था मैथ्स का अप टू 12th लेवल वाला दोस्तों, तो जो हमने पढ़ाया था दोस्तों उसके बाहर से कोई भी चीज़ नहीं आई थी, और हर चीज़ बहुत ईजिली समझ में आ जाएगी दोस्तों। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसके लिए हमारे साथ आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा लाइव पेड बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से। साथ साथ दोस्तों 1 फरवरी से हमारा एक और क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है यूट्यूब पर, जो कि फ्री ऑफ कोर्स है। उस क्रैश कोर्स में भी मैं मैथमेटिक्स से ही स्टार्ट करने वाला हूं दोस्तों। तो उसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पे आना पड़ेगा 1 फरवरी को, और टाइमिंग है आपका दोस्तों फ्रॉम 2 PM क्रैश कोर्स के लिए यूट्यूब पर। और जो हमारा पेड कोर्स है दोस्तों, उसका टाइमिंग है 6 PM। तो जो पेड कोर्स है दोस्तों, उसके लिए आपको www.nimbus.org.in पे विजिट करना है दोस्तों, और वहां पर आपको रजिस्टर करना है, अप्लाई करना है। और नहीं तो जो मैं आपको दोस्तों हेल्पलाइन नंबर दिया था, आपको उस पर कॉल करना है। मैं आपको हेल्पलाइन नंबर फिर से देता हूँ, 7374000888, या फिर 7374000999। दोस्तों इनमें से आप किसी भी नंबर पर फोन करिए, और आपको जो भी डाउट है आपके दोस्तों बैच के रिगार्डिंग, आप ऑलरेडी पूछ सकते हो।
एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपको दोस्तों केवल और केवल टेक्निकल बैच की ही, जैसे आपको पता है कि इसमें एग्जाम में टेक्निकल सेक्शन के साथ साथ नॉन टेक्निकल सेक्शन भी लगा रहे हैं। 60% वेटेज टेक्निकल पार्ट का है, 40% वेटेज नॉन टेक का पार्ट का है, मैथमेटिक्स भी नॉन टेक के पार्ट में ही इंक्लूड है। तो दोस्तों अगर आपको केवल टेक्निकल पार्ट का ही कोचिंग करनी तो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, केवल आपको नॉन टेक पार्ट की कोचिंग ही करनी वो भी फैसिलिटी दोस्तों अवेलेबल है। इवन अगर आपको केवल मैथ्स ही पढ़ना है, केवल बाकी सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है दोस्तों ऑलरेडी, तो वो फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, ये गारंटी देता हूँ दोस्तों, इंजीनियर्स एकेडमी के अलावा कोई भी कोचिंग सेंटर ऐसा नहीं जो इतना सटीक तरीके से आपको प्रिपरेशन कराएगा। और दोस्तों मैं फिर से बोल के चल रहा हूँ, मैथमेटिक्स में जो मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद से कुछ भी आने की उम्मीद नहीं है। तो प्लीज फिर से बोल रहा हूँ, जो बच्चे यूट्यूब पे लाइव पढ़ना चाहते हैं क्रैश कोर्स के लिए, वो 1 फरवरी को मिले शाम को दिन में 2 बजे से, और जो पेड कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे निम्बस प्लेटफॉर्म पे, वो मिलेंगे हमको शाम को 6 बजे से। दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक लास्ट इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं कि जो भी बच्चे इस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हो, चाहे वो लाइव कोर्स ही क्यों ना हो, चाहे क्रैश कोर्स ही क्यों ना हो, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रखा है गूगल फॉर्म का, उस गूगल फॉर्म को आप फिल कर दीजिए। दोस्तों टाइम टू टाइम जो भी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी इस बैच के बारे में, कोई क्विज वगैरह, कोई फ्री ऑफ कोर्स, कोई भी कंटेंट अगर मिलेगा दोस्तों आपके लिए, तो वो आपको टाइम से टाइम मिलता रहेगा। तो मैं फिर से रिमाइंड दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है गूगल फॉर्म का, प्लीज उसको फिल अप कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.